प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण। आज हम वर्णमाला परीक्षण पे चर्चा करते हैं। ये जो चैप्टर है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आ रहा है। तो हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में परीक्षण के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26, जिसमें 5 स्वर और 21 व्यंजन। ठीक है, 5 स्वर सभी जानते हो कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सब व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ। तो बाईं ओर से चलने पर, बाईं ओर से चलने पर, बाईं ओर से स्टार्ट जब होती है तो ए से शुरुआत होती है और जेड पे ख़त्म होती है। ठीक है, कह सकते हैं ए टू जेड। और दाईं ओर से जब अंग्रेजी वर्णमाला को हम पढ़ते हैं तो दाईं ओर से जेड टू ए। जिसे दाईं ओर से पढ़ने पर कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं इसको। इसे अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहेंगे अगर जेड से ए की ओर पढ़ेंगे तब। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ जो है वो कैसे निकालेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ है, मतलब डी, ऐसे बढ़ते चले जाओ, एक्स, वाई, जेड, यानी कि ए से जेड की ओर। और वहीं बात करते हैं आपके दाएं से। जब आपके दाएं से बात करेंगे तो इसका अर्थ है जेड से ए की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा जाए कि आपकी दाईं ओर, आपके दाईं ओर की बात करेंगे तो जैसे कोई भी एक अक्षर ले लिया कि सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर, तो कैसे कहेंगे? सी, सी। अब ये सी है, मान लीजिए सी के 2 हाथ बनाते हैं, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है। जब भी हम अक्षर लिखे होंगे तो इनका जो मुंह रहेगा वो दक्षिण की ओर ही रहेगा, सॉरी उत्तर की ओर रहेगा। जब उत्तर की ओर मुंह रहेगा तब इनका जो हाथ है तो दायां हाथ इधर आएगा, दायां हाथ इधर आएगा और बायां हाथ इधर जाएगा। तब कहेंगे हम सी से दाईं ओर के मतलब है ए से जेड की ओर। अब कोई भी आपसे अक्षर पूछ लिया जाए कि सी के दाईं ओर, तो आप किधर बढ़ेंगे? जेड की ओर बढ़ेंगे। सी के बाईं ओर की बात करेंगे तब आप ए की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं, बाईं ओर का अर्थ है, जैसे अब पूछते हैं वर्णमाला में आपके बाईं ओर, आपके बाईं ओर की बात करते हैं तो ये रहेगा जेड से ए की तरफ, यानी कि ए की ओर चलना होगा। बहुत ही बेसिक से सिखा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल जिस बच्चे का बिल्कुल बेस मजबूत नहीं है, बहुत ही कमज़ोर बेस है जिसका, तो वो भी आप मेरी वीडियो देख के आसानी से समझ सकते हो। बच्चों, आपको कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाएगा, जैसे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। यानी कि आप देखो, प्रथम अर्धांश की बात करते हैं। प्रथम अर्धांश की बात करते हैं तो ये रहेगा ए से एम तक। ठीक, और द्वितीय अर्धांश की बात करते हैं, द्वितीय अर्धांश की बात करेंगे
तो यह एन से जेड तक की बात करते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं टोटल 26 हैं, तो 26 वर्णों को आपको कोड याद अच्छे से होना चाहिए। देखो ए का कोड 1, B2, C3, D4, E5, B22, W23, X24, Y25 और Z26। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये सारे कोड याद होने चाहिए। जब हम प्रथम वर्धांश की बात कर रहे थे, यहाँ पे ए से एम तक है, तो गिन लीजिए 1 से 13 तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो प्रथम वर्धांश जो रहता है 1 से लेके 13 तक, यहाँ आपका प्रथम वर्धांश, ये आपका द्वितीय वर्धांश जो कि एन से लेके जेड तक होता है। आपको जो जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ड हैं सभी के कोड अच्छे से याद होने चाहिए। इनके कोड अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपको जो सवालों की जो स्पीड से हल करने का जो तरीका है वो आपको धीमा हो जाएगा, यानी आप अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। आपको टाइम बचाना है तो आपको अच्छे से याद करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार वर्णमाला पे सवाल पूछे जाएंगे। टॉपिक 1 है दिशा और ज्ञान पर आधारित प्रश्न। दिशा और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का पहला टॉपिक है दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न। दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्नों में वर्णमाला का एक कोई अक्षर दिया होता है और उस अक्षर के संदर्भ में दायां या बायां अक्षर ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों में वर्णमाला का कोई एक अक्षर दिया होता है और उस अक्षर के संदर्भ में दायां या बायां अक्षर ज्ञात करना होता है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार सवाल, देखते हैं इस पे कैसे आते हैं। देखिए ये सवाल दे रखा है सीधे क्रम में, यानी सीधे क्रम में बाएं से दाईं ओर चलने पर वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण होगा। जब भी आपको इस प्रकार सवाल दिया जाएगा तब आपको कैसे हल करना है, जिस किसी को भी आते हैं तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी बात करते हैं बाईं ओर से यानी पूरी वर्णमाला की बात करते हैं, अगर आपको याद है, कोडिंग याद है तो आप अच्छे से आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग याद नहीं है तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी। ठीक है, तो अगर जिस देखते हैं, हम ये मान के चलते हैं जिस बच्चे को कोडिंग याद नहीं है तो वो कैसे हल करेगा। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये होगा टोटल 26 अक्षर। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग जिसको याद नहीं होगा वो नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब ये कहते कह रहे हैं अंग्रेजी सीधे क्रम में चलने की ओर बाईं ओर से 18वां, यानी 13 14 15 16 17 18। तो ये कह रहे हैं कि बाईं ओर से जो 18वां अक्षर है, 18वें अक्षर के बाईं ओर। अब देखो इधर चलेंगे तो दाईं ओर चलना है, बाईं ओर यानी वापस चलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बाईं ओर से 7वां अक्षर के होगा। तो यह हम आउटपुट हमारा ये डी। ठीक है, इसी को एक तरीके से और हल करेंगे। जब भी बात करेंगे बाईं ओर से, बाएं से दायां या दाएं से बाएं से, जब बाएं चलेंगे, बाएं से बाएं चलने की बात होगी। ठीक है, बाएं चलना होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा घटाना होगा। ठीक है,
घटाएंगे, ऐसी कंडीशन में हमेशा घटाएंगे, यानी बाएं से दाएं चलने पर जोड़ होगा। ठीक है, जोड़ देंगे। अभी बताते हैं आपको किस प्रकार जोड़ना होगा। देखिए, जब आपको ये अगर ये बाएं से बाएं चलना है तो घटाएंगे, दाएं से दाएं चलना होगा तो भी घटाएंगे। बाएं से दाएं चलना है तो जोड़ देंगे, दाएं से बाएं जाना है तो भी जोड़ देंगे। किस प्रकार, ये दिखाते हैं। देखिए, पहले क्या बोला है इन्होंने, 18वां अक्षर। ठीक है, 18वां अक्षर लिया, 18 हो गया। अब क्या है, बाएं से बाएं चल रहा है ना, तो क्या करना, घटाएंगे। बाएं से बाईं ओर, तो 7वां घटा दिया, 7 घटाया, कितना बचा, 11। 11 पे आपको अगर नंबर याद हैं तो कौन सा अक्षर आ रहा है, के। ठीक, 11 पे के अक्षर आता है और यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है स्क्रीन पे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो ये ऑप्शन है, जिसको जो सवाल कर सकता है वो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे, बाकी हम बताते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से हल करना है। सबसे पहले तो एक अभी गिन के हमने हल किया था। ठीक है, ABCD पूरा लिखेंगे, फिर उसमें जब पहले 19वें अक्षर तक चलेंगे, ABC इस तरीके से चले 19वें अक्षर तक, फिर वापस आए 11वें अक्षर तक। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे, तब हम इस तरीके से देखेंगे। लेकिन नहीं, हमें यहाँ क्या करना है कि ये दाएं से बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जेड से चलेंगे। पहले 19वें अक्षर देखते हैं कहाँ आएगा, H आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं वापस 11वां अक्षर, फिर देखते हैं 11 अक्षर गिनेंगे दाईं ओर, जो आएगा वो हम तो लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूले के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम जब बोला था कि दाएं से दाएं चलने पर, दाएं से जब दाएं चलेंगे तो क्या करना है, घटाएंगे, घटाना होगा। ठीक है, किस प्रकार घटाएंगे देखते हैं। 19 में से 11 गया तो कितना बचा, 8। 8 बचता है यहाँ पे। अभी 8 जो बचा है ये आंसर नहीं होगा, ये जब सीधा चलता तो ये आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ चल रहे हैं जेड से ए की ओर। ठीक है, क्योंकि दाईं ओर से, यानी कि ये दायां है और ये बायां। ठीक, दाएं से हम बाईं ओर चल रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं। तो जो 19 में से 11 घटाए तो 8 आया। इस हम 8 पर डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, हम इस 8 को जो है 27 में से घटाएंगे। ठीक है, 27 माइनस 8, कितना बचता है, 19। 19 नंबर पे जो हमारा अक्षर आएगा वो आएगा S। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी सही होगा। देख लीजिए, हम आपको गिन के भी बता देते हैं। ABC स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ABCD, ये पूरा, ये हमें बाएं से नहीं चलना है, ये इसका बायां सिरा है, बायां, और ये दायां। ठीक है, गिनते हैं यहाँ से। पहले क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से यानी कि, ठीक है, दाएं से बाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक, 19वें अक्षर पे आ गए हम। ठीक, 19वें अक्षर आया H। फिर क्या कह रहा है आगे, देखिए, के दाएं 11वां। अब देखिए यहाँ आ गए, ये इधर दायां है और इधर बायां है, तो हम चल रहे हैं अब दाईं ओर। ठीक है, हम दाईं ओर चलना होगा, तो हमें 11वां अक्षर गिनना है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो यहाँ से 8 से H से 11वां अक्षर S होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं गिनने में आपका समय ख़राब होगा, तो आप गिनिए मत, आप फॉर्मूलों के द्वारा हल कीजिए। जब भी दाएं से कर घटाएं चलेंगे बाईं ओर और आपको घटाना पड़ेगा, तो 27 में से ही घटाएंगे, 27 में से घटाना होगा। हम बात करते हैं दाईं ओर से पहला अक्षर कैसे निकालेंगे। दाईं ओर से पहला अक्षर जेड है, सबको दिख रहा है जेड, लेकिन इसी को अगर फॉर्मूले की तरीके से निकालेंगे, 27 माइनस 1 कितना आया, 26। 26 किसकी रैंक है, जेड की। अब बात करते हैं दाईं ओर से 7वां अक्षर, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर टी आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से 27 माइनस 7 कितना आया,
20। टी की रैंक कितनी है? 20। ठीक, इधर से भी टी आया और इधर से भी टी आएगा। तो आप इस तरीके से हल करेंगे। एक अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे कोई भी अक्षर दिया, अब हमने ये इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि बाईं ओर से आई है या दाईं ओर से है, या अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी है या उल्टी लिखी हुई है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो अक्षर होता है, जैसे आई दे रखा है, तो हम इसको ही मान लेते हैं कि इसका जो मुंह है वो नॉर्थ एरिया में है, यानी कि इधर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका मुंह नॉर्थ में है, तो उसका दायां किधर होगा? इधर, और बायां इधर। तो वास्तविक संख्या यानी वास्तविक ABCD की तरह मान लेंगे। अब क्या कह रहा है ये? आई अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। आई से आप गिनना शुरू कर दीजिए। IJKLMNOPQ, गिनिए। 7वां अक्षर की बात कराएं, एक यहाँ तो इसे छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि पी कह रहा है। ठीक, अगर आपको कोड याद होंगे तो आई का कोड 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगर आपको कोड याद होंगे तो 9 प्लस ये 7 जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 कितने हुए? 16। ठीक है, 16 पे क्या आता है? अच्छा, पी, और सीधे सीधे आपने आंसर पी लिख दिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। अगला टॉपिक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम पर लिखा जाए, यानी कि विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। जैसे विपरीत क्रम कैसे? ZYXWBUTSR। ठीक है, इस तरीके से आप चलते चले आएंगे, DCB। ठीक है, ये इस तरीके से चलते आएंगे तो ये क्या है? विपरीत क्रम लिख गया। अब इस पर एक सवाल देते हैं, किस प्रकार पूछा जाएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, देखते हैं कैसे हल करना है। मैंने आपको दो तरीके अभी बताए थे, या तो आप गिन के कर सकते हो या फिर आपको फॉर्मूले के तरीके से कर सकते हो। जब बात करता है बाईं ओर से दाईं ओर, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। बात करता है दाईं ओर से बाईं ओर, तब भी आप उसको जोड़ लेंगे। जब बाएं से बाएं बात करेगा तो आप घटाएंगे, दाएं से दाएं बात करेगा तो भी आप घटाएंगे। लेकिन ये जो चल रहा है ये विपरीत क्रम है। ठीक है, इस विपरीत क्रम में आपको क्या करना है, देखिए हम बताते हैं। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, यानी कि कह रहा है अंग्रेजी पर जो वर्णमाला है वो ऐसे लिखी गई है, जेड से, ZYXWP। ठीक है, इस तरीके से लिखी गई। तो बाईं ओर से क्या कह रहा है? 7वां अक्षर बोला है। ठीक है, अब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से गिनेंगे, तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। जब इन्होंने बाएं से 7वें अक्षर के दाएं बोला है, ठीक है, अब बायां देखो और दायां देखो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना है? बाएं से 7वां, यानी कि 7 प्लस 8। ठीक है, ये वाला 8 कितना हुआ? 15। ठीक है बच्चों, ये 15 हुआ। अब ये बात कर रहा है विपरीत क्रम की। अगर ये सीधा क्रम लिखा होता तो ये सीधे सीधे इसका उत्तर निकल के आ जाता, लेकिन ये विपरीत क्रम है। तो हम क्या करेंगे इसको? सो आपको हमने बताया था कि जब विपरीत क्रम हो या हमें दाएं से बाएं चलना हो तो हम क्या करेंगे? 27 में से जो संख्या बचेगी उसको घटाएंगे। यहाँ कितना बचा है? 15। तो 27 में से 15 घटाया तो कितना बचा? 12। 12 पे जो अक्षर आता है वो आता है एल। ठीक है, ये एल जो है यही आंसर है। आप चाहे तो अपने कॉपी पे गिन के देख लो, लेकिन आपका समय ही बचेगा अगर आप फॉर्मूले के तरीके से करोगे तो। टॉपिक 3 देखते हैं, शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न, यानी कि शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न।
देखते हैं किस प्रकार होते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। देखते हैं तीसरा अक्षर कैसे हटाएंगे। ए बी, तीसरा अक्षर सी है तो इसको गायब कर दिया है। डी ई, इसके बाद तीसरा अक्षर कौन सा है, एफ को गायब कर दिया है। जी एच, आई को गायब कर दिया गया है, नवा अक्षर गायब किया है। ठीक है, आई को गायब कर दिया, एच के बाद आई आएगा, लेकिन जे के, एल को गायब, तीसरा अक्षर फिर एल आएगा, एम एन, ओ गायब किया, पी क्यू। ठीक है, आर को गायब किया, एस टी। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। एस टी बी डब्ल्यू वाई जेड, इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से इनकी शर्त दे रखी है उसी तरीके से हमने सीरीज को बना लिया है। अब इनका कहना है कि तो नई श्रृंखला बन के जो तैयार हुई है तो बाएं से नवाक्षर, देखिए ये श्रृंखला का जो है ये बायां सिरा है। ठीक है, बायां सिरा और ये दायां सिरा। ठीक है, ये बायां सिरा और दायां सिरा। तो अब गिन लेते हैं नवाक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दी गई जो श्रृंखला है इसमें जो बायां जो नवा अक्षर है वो कौन सा आया बच्चों, एम। ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न। देखिए किस प्रकार देखते हैं, जैसे कोई शब्द है उसके अक्षर को स्थान परिवर्तन करेंगे। जैसे देखिए एक सवाल है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम देखते हैं। यदि हैंड कर चीफ शब्द के पहले अक्षर को का सातवें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए। ठीक है, क्या करेंगे, सातवें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, इसी प्रकार आगे भी दूसरे का आठवें से क्रमशः छठे अक्षर का 12वें अक्षर से स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। दे रखे हैं, देखते हैं इसका क्या ठीक होगा। जो कोई कर सकता है तो उसको करके आप भेज सकते हो। देखते हैं किसका ठीक होता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस शब्द को उठा के आप यहाँ लिखिएगा, HANDKERCHIEF। अब आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, कितने नंबर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अक्षर दे रखे हैं इसमें 12। अब ये क्या कह रहे हैं कि पहले अक्षर का सातवें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ठीक है, हमने लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं, पहले अक्षर को ये सातवें स्थान पे रख रहे हैं। ठीक है, और सातवें को कहाँ रख रहे हैं, पहले स्थान पर। दूसरे को कहाँ रख रहे हैं, आठवें स्थान पे, यानी कि इसको। अब आपको क्या करना है, गिनने की ज़रूरत नहीं है, इसी क्रम में आपको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से गिन लीजिए, HANDKE। ठीक है, और इसी हिसाब से यहाँ से उठा के इन्होंने यहाँ तक पहले रखा है। ठीक, देखिए पहला सातवें स्थान पे, दूसरा आठवें पे, तीसरा नवें पे, चौथा 10वें पे, पाँचवा 11वें पे और छठा 12वें पे। इनकी शर्त के अनुसार छठा अक्षर 12वें अक्षर के स्थान पर परिवर्तन किया जाए, तो कर दिया। अब आप क्या करते हैं, इसको कर लिए, RCHIEF। ठीक है, लिख लिया। अब इनकी शर्त देखते हैं क्या कह रहा है। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो बाएं से यानी कि बायां इधर है, बायां और ये दायां। ठीक है, बाएं से दाईं ओर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हम चले बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर, इसका मतलब इधर चलना है। तीसरा अक्षर 1 2 3 यानी डी। तो बाईं ओर से जो सातवां अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर जो है वो डी है, यही आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी।
अगला टॉपिक है टॉपिक 5, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। देखते हैं किस प्रकार होते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं। सवाल देखते हैं। सवाल है शब्द ये जो शब्द दिया गया है डिक्लेयरिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके मध्य होते हैं। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, इनका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बताते हैं आपको, और बताइएगा कि कौन सा है जो कर सकते हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर इसका उत्तर दें। तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले इसको उठा के आप यहाँ ले लो, क्योंकि ये करने में आपको आसानी रहेगी। DECLARING। ठीक है, कैसे करना है गिनिए। सबसे पहले आपने मिलाने हैं, गिन लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार गिनना है। DE एक हमें युग्म मिला DE। ठीक है, DE ऐसे गिनो जैसे D के बाद E आता है, E के बाद F आता है, F के बाद G आता है, G का H आता है, H का I आता है, I के बाद JKL। आगे कोई नहीं मिला तो E में भी अब कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि D और E मिल चुके हैं। आगे देखते हैं CTEFGHI नहीं मिला। आगे देखते हैं LMNOPQ नहीं मिलता है। ABCDE नहीं मिला। आगे देखते हैं RSTU नहीं मिला। IJK नहीं मिलता है। NG नहीं मिला। अब वापस चलते हैं यहाँ से। ठीक है, GHI दूसरा मिला GHI। अब यहाँ रोकना नहीं है, इसको आगे बढ़ते जाना। GHI एक मिल गया। JKL यानी कि GL, JKL MNO। ठीक है, NOPQRSTU नहीं मिला। आगे देखते हैं IJKL, I और L मिला। IJKL MNO नहीं मिला। आगे देखते हैं अब आरते देखते हैं RSTUVW नहीं मिला कोई। ABC एक और मिला, A और C। DE नहीं मिला। LMNO नहीं मिलता है। CDE नहीं मिला। ED। ठीक है, तो कितने युग मिले? 5। 1 2 3 4 5। तो उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों? D वाला। उम्मीद करते हैं आपको ये पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। जो भी अक्षर युग्म पर आधारित सवाल आएंगे तो आपको सीधे क्रम में और विपरीत क्रम में दोनों में ही गिनने होंगे। यदि आप किसी एक क्रम को छोड़ देते हैं तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक क्रम को लेते तो हमको केवल एक, कौन सा मिला था? एक मिला था केवल। ठीक है, लेकिन 4 जो थे वो विपरीत क्रम में छिपे हुए थे। ठीक है, ये सब विपरीत में छिपे हुए थे और सीधे क्रम में केवल एक मिला था। तो हमको क्या करना है? विपरीत में और सीधे में दोनों में ही देखने हैं। अगला टॉपिक है टॉपिक 6, आरोही अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जो आरोही अवरोही मतलब प्रारंभ से, आरोही मतलब प्रारंभ से, अवरोही मतलब अंत से जो क्रम सजाया जाता है, तो ऐसे क्रम में क्या वो पूछते हैं कि जो आरोही और अवरोही क्रम में आप सजाएंगे तो ऐसे कितने शब्द हैं जिनके जो अक्षर हैं उनके प्लेस चेंज नहीं हो रहे हैं। तो वही हमको बताना होगा। देखते हैं, एक सवाल देखते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा किस प्रकार कहना चाह रहे हैं ये। सवाल देखते हैं इसी पे एक, यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार से आपका सवाल जो आएगा पेपर में, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, कितने ऐसे वर्ड होंगे जिनका जो स्थान है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको जो बैंकर है इसको नीचे उठा लाइए आप, BANKER। अब देखिए ऐसे शब्द ढूंढिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? ए। ठीक, ए के बाद क्या आता है? बी। बी के बाद क्या आता है?
सी आता है, लेकिन सी इसमें दे नहीं रखा है। सी के बाद क्या, डी, डी के बाद ई, ई ये दे रखा है तो तीसरे स्थान पे ई, ई के बाद देखो क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे के, यानी कि यहाँ पे के। ठीक है, अब के के बाद क्या आता है, एन, एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर। जो शब्द वही लेने हैं जो इसमें लिखे हैं। अब आप देखिए कितने ऐसे शब्द हैं जिनका स्थान जो बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ है, ऊपर वाले में वही है और नीचे वाले में वही आ रहा है, इधर के और इधर आर। ठीक है, तो हमारे कितने ऐसे युग्म मिले हैं यहाँ पे, 2, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल राइट है। बच्चों ये थे 6 टॉपिक जो अंग्रेजी वर्णमाला से पूछे गए हैं। अगली वीडियो जो होगी हमारी वो इन पर प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, आपको किस प्रकार सारे सवाल मिलेंगे वर्णमाला पे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।